हेलो फ्रेंड्स, हम आपको दिखाने जा रहे हैं। ये है विलेज लाइफ और आप देख रहे हैं कि ये खेतों का जो डरावना होता है वो इधर गेहूं बो रखी है। उनमें जो ड्राव होता है उसको टांग रखा है कि कहीं जो जानवर, जो जंगली जानवर होते हैं जैसे रोहिड़े वगैरह, रोजड़े वगैरह, गाय हो गई, वो इनमें आके इनको ख़राब ना करें। और ये आगे आगे जा रहा है। सॉरी, वो कौन सी बोलते हैं, जो वो जो भी होता है मुझे नहीं पता, बट वो जा रहा है। वो यहाँ पे लेडीजें हैं, वो चारा लेके जा रही हैं अपनी भैंसों के लिए। तो अच्छा लग रहा है, बहुत बेटर फील हो रहा है, क्योंकि ऐसे नज़ारा जब भी देखते हैं तो मन में एक अलग ही फीलिंग होती है। और आज के टाइम में तो बहुत ही कम देखने को मिलता, क्योंकि बाहर हम जैसे लोग कम ही बार जाने को वो करते हैं। और ये थोड़ा सा, और अब ये देखना आप, कितना प्यारा व्यू है। बहुत अच्छा लग रहा था यहाँ पे कि मतलब यहाँ से नीचे ही ना उतरे, तो मुझे अच्छा लगा। तो मैंने सोचा कि मैं आपके साथ में भी ये चीज़ शेयर करूँ। तो ये चारों तरफ जो सरसों होती है, रिफाइंड नहीं, मस्टर्ड ऑयल है, जिसको हम मस्टर्ड ऑयल हम काम में लेते हैं, वो है ये। उसकी कच्ची जो है ये बाद में पकेगी, और उसकी कच्ची गाने से जो मस्टर्ड ऑयल निकलता है वो हमारे तक पेश किया जाता है। और चारों तरफ आप देख सकते हैं हरियाली ही हरियाली है। देखने में इतना प्यारा अच्छा व्यू मुझे कहीं भी देखने को नहीं मिलता। बट जैसे जहाँ पे भी मीठा पानी होता है, चाहे ज़मीन का हो चाहे नहरी हो, उनमें ये चीज़ देखने को मिलती है, क्योंकि हमारे आसपास में तो नहीं है। का कुछ लोग बोलते हैं बस, लेकिन ऐसा नहीं है कि चारों हर तरफ खेत में यही ये चीज़ हो। और बहुत अच्छा लगा। तो आपके पास में भी शायद खेत तो होंगे, क्योंकि विलेज लाइफ से जो बिलोंग करते हैं उनके तो वो जो ये नहर थी ये सूखी है, अब इसमें पानी नहीं आया है। और ये देखो आप, आगे बच्चे हैं वो खेल रहे हैं। ये गांव की जो डाड़ियाँ होती हैं, वहाँ डाड़ियों में ये लोग बसते हैं। और बच्चे हैं तो खाली जो कच्चे रास्ते होते हैं उन पे खेलते रहते हैं। साइकिल है अपनी उनसे। और इन हरियाली के बीच में जो भी ये मकान है, तो ऐसे लग रहा है कि भाई बस देखते ही रहें। बड़ा अच्छा सुकून मिला अंतर से। हाँ, हेलो फ्रेंड्स, राम राम जी। देखो, ये चिड़िया मैं बाहर निकाल रही थी तो ये एकदम से गिर गई थी, और गिरने की वजह से पता नहीं इसको चोट लग गई क्या। लेकिन अब ऐसा नहीं लग रहा कि इसको चोट लगी है। ये बहुत प्यार से बैठी है और आराम से हिल भी रही है। और ये देखो आप, उड़ने का नाम ही नहीं ले रही। इतना तो नहीं है कि इसको चोट लगी है, लेकिन ये ऊपर से नीचे की तरफ गिर गई थी, अब पता नहीं। और मुझे बहुत बुरा लगा। हाँ, ये अब ये उड़ रही है शायद, अब उड़ रही है ये, तो शायद ये आराम से उड़ जाएगी अब इसको कुछ प्रॉब्लम वाली बात तो नहीं लगी मेरे को। देखते हैं कितनी देर ये बैठी रहेगी। और वैसे चिड़िया हैं भाई, चिड़िया हैं, जो भी जानवर हैं अपने ही सारे हैं। इस प्रकृति ने जितने भी जीव जंतु हैं उनको अपने ही सारे बनाया है, तो अपनी भी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि भाई हम इनकी केयर करें। और ये अंदर बस ची ची कर रही थी, तो मैं इनको बाहर निकाल रही थी, तो पता नहीं कैसे कैसे चोट लग गई और ये नीचे गिर गई। तो इतनी चोट वाली बात नहीं है, बट फिर भी मुझे पता नहीं क्यों ऐसे अजीब सा लगा कि मेरी वजह से ये नीचे गिरी, और सर्दी के टाइम में इसको लगी तो बुरा लगा। और तो आप बताइए मुझे, अब इसके लिए मैं क्या करूं क्या नहीं करूं, क्योंकि अब ऐसा लग रहा कि हाँ ये थोड़ा सा अच्छा फील कर रही है। चलिए फिर देखती हूँ, मैं किसी और से पूछती हूँ इसके बारे में। तो आप ज़रूर बताना कि मैं क्या करूँ इसके लिए। कि लाइफ सेट नहीं हो पाती है, तो
आज हम उसी पे चर्चा करने वाले हैं। और तो उम्मीद करती हूँ कि ये वीडियो आप लास्ट तक देखना, और आई होप कि आपको मेरे अंदर के विचार हैं वो शायद ही आपको अच्छे भी लगें, क्योंकि ज़रूर शायद मेरे ख्याल से ज़रूर आएंगे, क्योंकि मैं एक लड़की हूँ जो मास्टर्स करने के बाद में भी मैं घर पे ही बैठी हूँ। और घर पे बैठने का मेरा कोई शौक़ नहीं है कि मैं घर पे मेरे शौक़ से बैठी हूँ, मुझे किसी के दबाव में आके मैं यहाँ पे बैठी हूँ, नहीं। मैं मेरी मर्ज़ी से बैठी हूँ, और जो मैं करना चाहती थी वो आई होप कि आगे मैं करूँ उस चीज़ को। और क्योंकि मैंने एक वीडियो डाला था कि एमएससी के बाद में भी मैं कुछ नहीं कर रही, यही काम कर रही हूँ। तो रही बात घर के कामों की, तो घर के जो काम होते हैं वो अपनी लाइफ का एक हिस्सा है, और उनको करके ही हम आगे कुछ कर सकते हैं। क्योंकि जब तक हम उनमें परिपूर्ण नहीं होंगे, हम दूसरों के प्रति आश्रित रहेंगे, तो फिर हमारा मास्टर्स भी हमारे कोई काम का नहीं है। और तो बस मेरा बैठने का एक यही कारण है कि मैं घर पे बैठी नहीं हूँ, मैं कुछ ट्राई कर रही हूँ। हो सकता है लाइफ में मेरे लिए कुछ अच्छा ही हो, क्योंकि हम जो करते हैं तो भगवान ऊपर वाला हमारे लिए डिसाइड करता है कि क्या अच्छा है और क्या सही है। तो वही दूसरों को खुश करने के चक्कर में अपने आप को मत नचाना, क्योंकि किसी ने सच ही कहा है कि दूसरों को खुश करने के चक्कर में तो शेर को भी सर्कस में नाचना पड़ता है। तो वही बात अपनी लाइफ के साथ में होती है कि हमारी जो लाइफ है उसका रिमोट आप किसी और के हाथ में ना दें, क्योंकि वो हमें अपने अकॉर्डिंग चलानी है। क्योंकि देखो, कोई कुछ करता है, कोई कुछ करता है, हमारी लाइफ हमें अच्छी लगनी चाहिए, हमारे परिवार को अच्छी लगनी चाहिए। ये नहीं है कि तीसरा बंदा आके ये कहे कि नहीं तो ऐसे है, ये है, वो है। जबकि उनकी लाइफ को हम देखते हैं, यदि तुलना करते हैं तो बहुत ज़्यादा अंतर होता है, और हमें बाद में ये रियलाइज होता है कि हम उनकी बातों को मान के हम गलत डिसीजन पे जा रहे थे, हम गलत रास्तों पे जा रहे थे। आपकी अंतर आत्मा क्या कहती है, आप अपनी अंतर आत्मा की सुने, ना कि किसी दूसरे बंदे की। अंतर आत्मा कभी भी गलत नहीं कहती, वो हमेशा अच्छा ही संदेश देती है। और एक्चुअली में आगे भी रही बात मेरे जो स्टडी से रिलेटिव, तो मेरी स्टडी में करने में मुझे बहुत सी कठिनाइयों का सामना करना पड़ा है, कि मैं नहीं बता सकती कि मुझे कितनी कठिनाइयों का सामना करना, लेकिन मेरे एक अंदर से जुनून था कि मुझे मेरी एजुकेशन पूरी करनी है, और आगे भी भविष्य में मैं जारी रखूंगी मेरी एजुकेशन को। जब हम किसी एक लक्ष्य को लेके चलते हैं तो अंतरात्मा से तो वो हमारा अवश्य ही पूरा होता है। और मेरा भी यही एजुकेशन वाला जो था मेरा जो पूरा हुआ है, और मैं सच्ची में मैं बहुत खुश हूँ अंदर से कि मैंने जो मेरा डिसीजन लिया था वो मेरा पूरा भी हुआ। और घर पे बैठने का मकसद यही है कि मैं थोड़ा टाइम बिता रही हूँ अपने परिवार के साथ में। मेरे एक छोटा बेबी है, उसके साथ में उनको भी मैं टाइम दे रही हूँ। और रही बात, कुछ लोग मुझे बोल देते हैं कि भाई गाँवड़ी ये है, वो है, लाण है, दिकड़ा है, तो हम वही गाँव के परिवेश में रहते हैं तो हम उसी तरह से दिखते हैं। आता हमें भी बहुत कुछ है, लेकिन हम शो करना पसंद नहीं करते। जितना हमें हमारी हिसाब से शोभा देता है हम उतना ही प्रिपेयर करते हैं। ये नहीं कि हमारी आत्मा मांगती ही नहीं है हम वो चीज़ पेश कर दें, तो वो चीज़ हम पेश करना पसंद नहीं करते। चढ़ा बढ़ा के बात करना हमारा शौक नहीं है। जितना हमारे साथ में हमारी आत्मा में हमारे विचार चल रहे हैं हम उतना ही, क्योंकि हम जैसे लोग क्या होते हैं कि एक बार बकते हैं, बस जो बकना होता है वो बक देते हैं। हमारे अंतर आत्मा में किसी भी प्रकार का कोई छल कपट नहीं होता। और जैसे आप कुछ लोग रखते हैं अंतरात्मा में, भाई उनकी जबान क्या होती है और पीठ पीछे वो कुछ और ही होते हैं। तो हम आर्टिफिशियल नहीं हैं, जैसे एक आर्टिफिशियल लॉजिक होते हैं वैसे लोग नहीं हैं हम एक नेचुरल जो प्रकृति ने हमें बनाया है भगवान, हम वैसे ही हैं। और सही गलत का भी डिसीजन हम परिवार में बैठ के लेते हैं। ये नहीं है कि भाई एक बंदे ने ले लिया और उसी हिसाब से चलते रहे, नहीं।
तो बस मैं यही कहना चाहती थी कि मैंने यही भी मैं चर्चा करूँगी कभी ना कभी मेरी स्टडी से लेकर। तो सच्ची में एक्चुअली में मैं बताने लग जाऊँ तो शायद पूरा ही नहीं हो एक वीडियो से। तो स्टडी करना हर किसी के बस की बात भी नहीं है, और स्टडी करना कोई बड़ी बात भी नहीं है मेरे ख्याल से। यदि हम टाइम का मैनेजमेंट करके चलें तो अवश्य ही पूरी हो जाती है। ऐसा कोई भी लक्ष्य भी नहीं है कि भाई उसको हम प्राप्त नहीं कर सकते, क्योंकि जितनी भी आज हम दैनिक जीवन में काम में लेने वाली चीज़ें देख ले हों, चाहे कुछ भी हमारे जीवन में आने वाली हर चीज़ को इस काले बाले वालों ने ही बनाया है। तो उन्हीं में हम आते हैं, लेकिन बस माइंड का वो होता है कि हम अपना दिमाग कहाँ पे यूज में लेते हैं, कि भाई वो फालतू के विचारों में काम में लेते हैं या फिर हम अपने अलग विचारों में काम में लेते हैं। तो बस वो अपना अपना एक लॉजिक है, और बस अपने काम के प्रति यदि हम रुचि रखेंगे तो अवश्य ही अपनी जो भी अपना लक्ष्य होता है वो प्राप्त हो जाता है। और हाई होप कि भविष्य में और भी कुछ छोटे छोटे हमारे टारगेट्स हैं वो भी पूरे हों। मैंने जो सोचा है वो मेरा होता आया है, तो और मैं बहुत खुश हूँ, क्योंकि जैसे गॉड के टच में रहेंगे तो कुछ भी बुरा नहीं होगा हमारी लाइफ में। तो ये भी चर्चा करूँगी कभी अपनी स्टडीज़ के बारे में। ये आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर